पास अक्सर मैसेजेस आते हैं कि मैम हमारा बच्चा जो है वो रात में बिल्कुल हम लोग सो नहीं पाते, हम कैसे इस परेशानी हल निकालें। तो अगर आपके बच्चे 6 महीने से छोटे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, अगर आप सेम परेशानी से आप भी फेस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मॉम किड एक्सप्रेस। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ये चीज़ ये है कि अगर आपका बच्चा है वो न्यूबॉर्न है, लाइक 2 महीने तक का है, तो उस केस में चीज़ें अलग फैक्टर होती हैं और आगे की चीज़ें भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली बात होती है कि जब बच्चे पेट में होते हैं तो बहुत टाइट सी छोटी सी जगह में बहुत टाइटली और कोजी से रहते हैं, लेकिन जब वो वर्ल्ड में आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो बहुत ही इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन होती है। बिकॉज ऑफ दैट बच्चे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, साथ ही साथ मदर के साथ में वो सेपरेशन एंग्जाइटी भी फील करते हैं। तो इस परेशानी का सोल्यूशन ये है कि आपको बच्चे को सॉडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 महीने तक हर समय जब भी आप बच्चे को सुला रहे हैं, सॉडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 महीने के बाद में आप सॉडलिंग की फ्रीक्वेंसी को कम करते जाइए। मुझे पर्सनली सॉडल करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैं बच्चों को सुला रही हूँ, मैंने दोनों बच्चों में ये एक्सपीरियंस किया है। जब मैं अपने बच्चों को सुलाती हूँ तो बच्चों को सॉडल करके जब सुलाती हूँ तो उनको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट महसूस होता है और अच्छे से सोते हैं। दूसरी और तीसरी चीज़ होती है कि बच्चे का डायपर जो है वो वेट तो नहीं है। तो ये न्यूबॉर्न्स की बात रही, लेकिन जब बात आती है 3 महीने से 6 महीने के बच्चों के बीच की, तो अक्सर करके पेरेंट्स हम लोग ही मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कि हम बच्चे को उठा के दूध पिलाते हैं और फिर उसके बाद में सुलाते हैं। देखिए, जैसे ऊपर का बच्चा होता है ना, वो 4 से 6 घंटे तक बिना फीड के आराम से सो पाता है। तो उसको वापस से उठाना, जगाना, फिर दूध पिलाना, फिर सुलाना, बच्चा नहीं सोता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी और इरिटेटेड हो जाता है। तो अगर आपका बच्चा 3 महीने का है तो आप अपने बच्चे को कंफर्टेबली सोने दीजिए। जब उसको भूख लगेगी तब आप उसको दूध पिला सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि कहीं आप उसको बच्चे को दिन में बहुत ज़्यादा तो नहीं सुला रहे। बच्चा दिन में अपनी नींद पूरी कर लेता है तो रात में कैसे करेगा। तो मेक श्योर करिए कि शाम के 4 बजे के बाद में आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं सुलाना। अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है तो पूरे दिन में 3 नैप लेगा, और अगर आपका बच्चा 3 महीने से बड़ा है तो दिन में 2 ही नैप लीजिए, और अगर वो छोटी छोटी नैप्स लेता है तो दिन में 3 नैप भी ले सकता है। अगली चीज़ है कि आपका जो पूरा दिन है बहुत ज़्यादा हैक्टिक, बहुत ज़्यादा हैपनिंग गया है, लाइक बहुत बिजी गया है, आपके घर में बहुत ज़्यादा मेहमान थे, बहुत शोर शराबा रहा, या आप कहीं बाहर गए, तो ऐसे में भी बच्चा बहुत ओवर टायर्ड हो जाता है और बच्चा रात में नहीं सोता, काफ़ी क्रैंकी एंड फंसी रहता है। ये हम बड़ों के साथ में भी होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन रही है तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को काफ़ी बैलेंस्ड एनवायरनमेंट दें इन द डे टाइम, सो दैट वो रात को अच्छे से सो पाता है। कुछ बच्चों के साथ क्या होता है ना कि दिन के समय पे वो बहुत कम फीड लेते हैं, क्योंकि दिन में बहुत सारे लोग उनके आसपास थे, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के या पेरेंट्स के सिबलिंग्स के साथ में खेल रहे थे। बिकॉज ऑफ दैट वो दिन में फीड काफ़ी ज़्यादा कम लेते हैं, और इस जो कैलोरी डेफिसिट होता है इसको कंप्लीट करने के लिए, पूरा कैलोरीज रिक्वायर्ड कैलोरीज को इनटेक करने के लिए वो रात में ज़्यादा फीड के लिए उठते हैं, बार बार उठते हैं, क्योंकि भाई उनको अपना कैलोरीज तो पूरा का पूरा चाहिए ही, जिसकी वजह से वो खुद भी नहीं सो पाते और पेरेंट्स भी नहीं सो पाते। तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को दिन में अच्छे से फीड कराते हैं, और रात में जब उसका टाइम है सोने का, लाइक 8 बजे का, 8:30 बजे का, 9 बजे का, तो मेक श्योर करें कि उससे पहले भी आपने अपने बच्चे को अच्छे से फीड करा के सुलाया है, सो दैट वो अगले 4 से 6 घंटे अच्छे से सोएगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी मिल्क सप्लाई तो ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है मिल्क सप्लाई कम होती है, बच्चा दूध बहुत देर तक पीता है, हमें लग रहा है कि बच्चे का पेट भर गया होगा, तो बच्चे का पेट नहीं भरता और वो वापस से भूख की वजह से उठ जाता है। अगर तो आपको लगता है कि आपकी मिल्क सप्लाई बिल्कुल ठीक है तो ध्यान दीजिए कि क्या लैचिंग ठीक हो रही है, क्या लैचिंग प्रॉपर है, क्योंकि मिल्क सप्लाई ठीक है और लैचिंग ठीक नहीं है तो भी बच्चे का पेट नहीं भरता और बच्चा दूध के लिए वापस बार बार उठता है। चीज़ों का आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा पूरी रात अच्छे से सो रहा है और आप भी अपनी नींद को कंप्लीट कर पाते हैं। अगर हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, पता चले आपको इस तरीके की शॉर्ट वीडियोस जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं वो आपको बहुत पसंद आती हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय एंड टेक केयर।